छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनरुत्थान का कालखंड कौन सा था? इसका उत्तर है 1830 से 1854 ईस्वी तक का काल। अगला क्वेश्चन है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास, जो कि गिरौदपुरी के संत के नाम से भी जाने जाते हैं, का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 18 दिसंबर 1756 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1889 में। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है सीता बेंगरा गुफा। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस वर्ष समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी? इसका उत्तर है वर्ष 1906 में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चीनी यात्री ने छत्तीसगढ़ में पांडु राजवंश के समय इस क्षेत्र की यात्रा की थी तथा जिनका उल्लेख इन्होंने किया सलो के नाम से अपने ग्रंथ सीयूकी में किया है? इसका उत्तर है युवान च्वांग अर्थात वेन सांग। ब्रिटिश शासन के शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने वाले किस जमींदार को 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने रायपुर के जय स्तंभ चौक पर सार्वजनिक फांसी दे दी थी? इसका उत्तर है सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को। अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिता पंडित जयलाल तिवारी कांकेर नरेश के विधि सलाहकार थे तथा उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर कांकेर नरेश ने उन्हें कितने गांव भेंट किए थे? इसका उत्तर है 18 गांव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 को कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है गरियाबंद जिले के राजिम के पास चमसूर गांव में। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत तो बस्तर थी, परंतु छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? इसका उत्तर है सक्ती रियासत। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1918 में। अगला क्वेश्चन है, किस काल के सिक्के अकलतरा, सारंगढ़ तथा कांकेर में पाए गए हैं? इसका उत्तर है नंद मौर्य कालीन सिक्के। बस्तर के किस छिंदक नागवंशीय नरेश को कलचुरी राजा जाजल्य देव प्रथम ने पराजित किया था? इसका उत्तर है सोमेश्वर देव ने। अगला क्वेश्चन है, जाजल्य देव प्रथम के द्वारा जाजल्यपुर नगर की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस नगर को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है जांजगीर। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? इसका उत्तर है पंडित वामन राव लाखे ने। वर्ष 1910 के भूमकाल आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, जिन्होंने मुरिया, मारिया और धुरवा आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ सीधी लड़ाई के लिए तैयार किया और मारिया जनजाति के नेता बीर सिंह बेदार और धुरवा जनजाति के नेता गुंडाधुर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंप दिया था? इसका उत्तर है लाल कालेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मराठा राजवंश ने 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित कर दिया था। इन परगनों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है कमाविंसदार। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर हनुमान सिंह के नेतृत्व में 17 भारतीय सिपाहियों ने 18 जनवरी 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इन्होंने विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? इसका उत्तर है मेजर सिडवेल की। वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंश से संघर्ष हुआ था? इसका उत्तर है नल राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन था, जिसने उड़ीसा क्षेत्र के शासक को परास्त किया एवं स्वयं को त्रिपुरी की अधीनता से स्वतंत्र घोषित किया था? इसका उत्तर है जाजल्य देव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी कुटुंब स्तर गुफा जगदलपुर के निकट स्थित है। इस गुफा की खोज 1951 में किसने की थी? इसका उत्तर है प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर तिवारी ने। 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? इसका उत्तर है सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 14 रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया था? इसका उत्तर है 1948 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र को तथा महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को किस सम्राट ने परास्त किया था? इसका उत्तर है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने। 1867 में दीवान नियुक्त हुए गोपीनाथ कापड़दास द्वारा आदिवासियों का बड़े पैमाने पर शोषण करने से आरंभ हुआ मुरिया विद्रोह का 1876 में समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था?
इसका उत्तर है मेक जॉर्ज की मध्यस्थता में। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को महात्मा गांधी कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए धमतरी, कुरुद तथा कंडेल ग्राम आए थे? इसका उत्तर है 21 दिसंबर 1920 को। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध नारायण पाल मंदिर चालुक्य शैली में बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशी राजा धारावर्ष की किस रानी द्वारा कराया गया था? इसका उत्तर है मुमुंद देवी द्वारा। कबीरधाम जिले की कवर्धा तहसील के पास चौरागांव नामक स्थान पर स्थित भोरमदेव मंदिर नागर शैली तथा चंदेल शैली का सुंदर उदाहरण है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाने वाले शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका उत्तर है फणी नागवंश के राजा गोपाल देव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसका उत्तर है बालाशाह ने। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण किस जिले में स्थित जलप्रपात का नाम रानीदह जलप्रपात पड़ा था? इसका उत्तर है जशपुर जिले में। बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? इसका उत्तर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1930 को रायपुर में महाकौशल राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होना था। इसमें बतौर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे, मगर वह गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके कारण इस परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह किस जगह चला था? इसका उत्तर है सिहावा नगरी में। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित सीताबेंगरा गुफा है। सीताबेंगरा गुफा के अंदर लिपिबद्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस 3 कमरों वाली नाट्यशाला का निर्माण लगभग दूसरी-तीसरी शताब्दी में हुआ था। इस नाट्यशाला का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है महेशपुर राज्य के राजा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में प्रारंभ हुआ था। इस दौरान बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका उत्तर है वासुदेव देनरस के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी नरेश रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप किस मंदिर का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है इकबीरा देवी का मंदिर, जो कि लक्ष्मी जी को समर्पित है। रायपुर नगरी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है, गुंड महादेवी का शिलालेख किस राजवंश से संबंधित एक प्रमुख शिलालेख है? इसका उत्तर है छिंदक नागवंश का। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम के किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? इसका उत्तर है वेगलर ने। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने किस प्रथा को प्रारंभ किया था, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के भूमि संबंधी पट्टे एक निश्चित अवधि के लिए ठेके पर दिए जाते थे? इसका उत्तर है तालुकदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर से 29 किलोमीटर दूर कुदुरमल में 17 से 18वीं शताब्दी की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संरक्षित 3 मज़ारें किसकी हैं? इसका उत्तर है कबीरपंथी सद्गुरुओं की। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सपना सर्वप्रथम डॉक्टर खूबचंद बघेल ने देखा था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1967 में रायपुर में किस संस्थान की स्थापना की थी? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ मातृ संघ की। अंग्रेजों के समय 48 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी वाला छत्तीसगढ़ का पहला राजवाड़ा कौन सा था? इसका उत्तर है कोरिया राजवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर राज्य के कलचुरी वंश के शासक तख्त सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? इसका उत्तर है तखतपुरी की। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल कहा जाता है? इसका उत्तर है शरभपुरी राजवंश के शासनकाल को। 1942 में क्रांतिकारियों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक क्रांति की योजना बनाई थी, जिसे असफल रायपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इस केस के नायक कौन थे? इसका उत्तर है परसराम सोनी। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी शासक कलिंगराज, जिसे इतिहास लेखक दक्षिण कोसल विजेता निरुपति कहते हैं, ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर है तुम्माण में। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? इसका उत्तर है रघुजी तृतीय ने।
छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में प्रत्येक गांव का दौरा कर उचित रूप से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वहां के लगान संबंधी दस्तावेज कौन तैयार करता था? इसका उत्तर है वरार पांडे नामक अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य का जन्म राजिम के पास चंपारण्य नामक ग्राम में किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1479 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर है बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। चित्रित शैलाश्रय सिंघनपुर तथा कबरा पहाड़ में अंकित मिले हैं। यह दोनों स्थान किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है रायगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है रायगढ़ जिले के बालपुर स्थान से। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है बिलासपुर जिले के किरारी स्थान से। जिस समय दक्षिण कोसल क्षेत्र में कलचुरी राजवंश का शासन था, लगभग उसी समय बस्तर के क्षेत्र में छिंदक नागवंश के राजाओं का अधिकार था, जो किस नाम से विख्यात थे? इसका उत्तर है चक्रकोट के राजा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों के प्रथम शासक बिम्बाजी भोसले थे। 1758 में रघुजी भोसले के पुत्र बिम्बाजी भोसले ने अपना प्रत्यक्ष शासन किस स्थान पर स्थापित किया था? इसका उत्तर है रतनपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि त्याग कर 1920 के असहयोग आंदोलन तथा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? इसका उत्तर है पंडित वामनराव लाखे ने। दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है घनश्याम सिंह गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, किसने राजिम के राजीव लोचन मंदिर में अस्पृश्य लोगों को प्रवेश दिलाकर जात पात के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया था तथा जिन्हें महात्मा गांधी अछूतोद्धार के संदर्भ में अपना अग्रज और गुरु कहकर संबोधित करते थे? इसका उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी को गिरोधपुरी ग्राम में हुआ था। इनके माता तथा पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है माता का नाम अमरोलतीन बाई तथा पिता का नाम महंगूदास था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की रायपुर शहर में शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध तारा की अष्टधातु की प्रतिमा पुरातात्विक उत्खनन में सिरपुर से प्राप्त हुई थी, जो वर्तमान में कहां पर रखी हुई है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस के संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है, शहीद गेंदा सिंह ने विद्रोह के समय किस वृक्ष की टहनी को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था? इसका उत्तर है धावड़ा वृक्ष की टहनी को। किस शासक ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? इसका उत्तर है जगतपाल ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? इसका उत्तर है चूड़ामणि साहब। अगला क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस दौरान वीर नारायण सिंह के विरुद्ध कहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? इसका उत्तर है कटंगी, भटगांव एवं देवरी के जमींदारों ने। बस्तर क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है दंडकारण्य। अगला क्वेश्चन है, शिवगुप्त सोमवंश का पहला प्रतापी शासक था। शिवगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर है सिरपुर में। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण पांडुवंशी नरेश महाशिवगुप्त की माता महारानी वासटा ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में कराया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका उत्तर है भगवान विष्णु को। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से विख्यात किस शहीद ने 18 जून 1858 को साथियों के साथ ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया तथा सिडवेल की हत्या कर दी थी? इसका उत्तर है शहीद हनुमान सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की सेना बनाई थी तथा अंग्रेजों का जमकर विरोध किया था। अंततः कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ लिया तथा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया तथा किस तारीख को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी? इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक अर्थात लगभग 9 सदियों तक किस राजवंश ने शासन किया था? इसका उत्तर है कलचुरी राजवंश ने।
नल राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा था। छत्तीसगढ़ में नल राजवंश के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है अडेंगा से। अगला क्वेश्चन है, भौरमदेव मंदिर का निर्माण फणी नागवंश के राजा गोपाल देव ने किस शताब्दी में कराया था? इसका उत्तर है 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1842 से 1863 का मेरिया विद्रोह दंतेवाड़ा जिले के माडिया आदिवासियों ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासी आस्थाओं को चोट पहुंचाना। 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल 37 दिनों तक चली थी तथा यह हड़ताल मजदूर आंदोलन के इतिहास में देश की सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है। इस हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामनराव लाखे ने किस वर्ष रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? इसका उत्तर है 1913 में। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठों दोनों राजवंशों की प्राचीन राजधानी होने का गौरव किस शहर को प्राप्त है? इसका उत्तर है रतनपुर को। सरभपुरी राजवंश की 2 रानियों द्वारा तालागांव में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका उत्तर है भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था जिसे भास्कर पंत ने 1741 में पराजित कर किस राजवंश की स्थापना की थी? इसका उत्तर है मराठा राजवंश की। अगला क्वेश्चन है, 14 आईएएस और इतने ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की मिलीभगत से हुए 1980-90 के दशक के मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? इसका उत्तर है बस्तर संभाग के जंगल में सागौन और साल के पेड़ों की अवैध कटाई से। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने छत्तीसगढ़ के किस वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? इसका उत्तर है गेंदा सिंह को, जो कि परलकोट के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है, मंडवा महल एवं भौरवदेव के मंदिर किस राजवंश की कला के नमूने हैं? इसका उत्तर है फणी नागवंश। अगला क्वेश्चन है, मंडवा महल जिसे धूलादेव भी कहा जाता है मूल रूप से क्या है? इसका उत्तर है शिव मंदिर। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1905 में। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? उत्तर है नृपति भूषण। अगला क्वेश्चन है, छिंदक नागवंश की राजधानी का नाम क्या था? उत्तर है भोगवतीपुरी। छत्तीसगढ़ के पराक्रमी वीर कचना धुरुवा किस जमींदारी के अंतर्गत आते थे? इसका उत्तर है बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी के। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस नरेश से हुआ था? इसका उत्तर है काकतीय नरेश अन्नम देव से। अगला क्वेश्चन है, किसने दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध दंतेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है अन्नम देव ने। 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? इसका उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? इसका उत्तर है कैप्टन एडमंड की। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल माना जाता है? इसका उत्तर है महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल को। किस राजा के समय टाउन प्लानिंग के अनुसार जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया गया था? इसका उत्तर है राजा रुद्र प्रताप के समय। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के सोमवंशीय शासकों को पराजित कर कौन सा शासन स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है वाण वंश का शासन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल क्या था? इसका उत्तर है 1758 से 1787 ईस्वी तक। किसने वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के किस पुत्र ने भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? उत्तर है दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम कीमत नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की थी? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बंदरगाह शहर का नाम क्या था? उत्तर है लोथल। अगला क्वेश्चन है, सन 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान ने। अगला क्वेश्चन है,
भास्कर वर्मन का राज्य क्षेत्र क्या था? उत्तर है असम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ की थी? उत्तर है सूरत में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी? उत्तर है असहयोग आंदोलन। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों ने किसके शासनकाल के दौरान अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था? उत्तर है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? उत्तर है कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? उत्तर है गदर पार्टी की। 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था जो बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए? उत्तर है लहना को। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? उत्तर है सूर्यसेन ने। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन किसे माना जाता है? उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर है तलवंडी में। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है बहलोल लोधी। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को कहा गया है? उत्तर है लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, सन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? उत्तर है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य का शासक मुगलों की सार्वभौमता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला पहला शासक था? उत्तर है आमेर। चोलों की राजधानी क्या थी? उत्तर है तंजौर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? उत्तर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट की सेना ने मांडव के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था? उत्तर है अकबर। महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने का उद्देश्य क्या था? उत्तर है सिविल डिसओबीडियंस। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन था? उत्तर है गौतमीपुत्र शतकर्णी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की गई थी? उत्तर है महाराष्ट्र में। बादशाह अकबर का विरोध अहमदनगर की किस रानी ने किया था? उत्तर है चांद बीबी ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? उत्तर है भू राजस्व। प्रतिहार राजवंश का महानतम राजा कौन कहलाता है? उत्तर है मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा घटना के बाद रोक दिया था? उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उस की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर है उस्ताद मंसूर को। सबसे पहले किस राजपूत राजवंश ने बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? उत्तर है कछवाहा राजवंश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? उत्तर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित इसरलाट का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है सवाई ईश्वरी सिंह। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से मिलता है? उत्तर है 13वें अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? उत्तर है जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली के लौह स्तंभ में किस राजा की विजय का वर्णन है? उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? उत्तर है भगवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने 1926 में कौन सा संगठन
युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए स्थापित किया था? उत्तर है नौजवान भारत सभा। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? उत्तर है पल्लव राजवंश। खजुराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने कराया था? उत्तर है चंदेल राजवंश। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर किसकी सेना ने मुकाबला किया था? उत्तर है पोरस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? उत्तर है कुतुब शाही राजवंश के। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में अबुल फजल ने अकबरनामा पूरा किया था? उत्तर है 7 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार किसके सुधारों से प्रभावित थे? उत्तर है मलिक अंबर। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वेंगसांग ने सक्रादित्य कहा है? उत्तर है कुमारगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लिया गया था? उत्तर है नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? उत्तर है फौतदार। किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? उत्तर है 1347 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पेरियोलिथिक काल के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था? उत्तर है 326 से 27 ईसा पूर्व में। किस राजवंश से कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था? उत्तर है महामेघवाहन राजवंश। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना किस दिन हुई थी? उत्तर है 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का। बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी से पहले कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर है 4 बार। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? उत्तर है कुषाण राजाओं। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर है चोल नरेश राज राजा ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? उत्तर है अल बरूनी का। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह प्रथम से किस मुगल सम्राट ने एक समझौता किया था? उत्तर है जहांगीर। अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद करवाया था? उत्तर है 1564 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? उत्तर है मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। कालिका पुराण अथवा सती पुराण हिंदू धर्म में किससे संबंधित है? उत्तर है शाक्त अर्थात शक्ति से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विख्यात है? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर है तक्षशिला। किस राजवंश से कनिष्क का संबंध था? उत्तर है कुषाण राजवंश। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर किस सुल्तान का सेनापति था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी लंदन में हुए किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? उत्तर है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कलचूरी नरेश गांगेय देव विक्रमादित्य की मुद्राओं पर कौन सी हिंदू देवी अंकित है? उत्तर है लक्ष्मी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उत्तर है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया था? उत्तर है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था जिसने चहलगनी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को खत्म किया था? उत्तर है ग्यासुद्दीन बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? उत्तर है उमर शेख मिर्ज़ा। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था? उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, असीरगढ़ का प्रसिद्ध किला कहाँ स्थित है? उत्तर है बुरहानपुर में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत में कालीकट पहुंचा था? उत्तर है 1498 में। किस वर्ष बंगाल में नील विद्रोह हुआ था? उत्तर है 1859 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी? उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी? उत्तर है 9 अगस्त 1925 को। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासक का गुलाम रहा था? उत्तर है मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है, डीमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है बिंदुसार के। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर है 7। महमूद गजनबी के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? उत्तर है अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था? उत्तर है सर सुल्तान मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाहबी कहा जाता था? उत्तर है वैश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी तथा हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? उत्तर है सिस्टर निवेदिता के द्वारा। अपने अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ व्यतीत किए थे? उत्तर है श्रवण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? उत्तर है दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए रखें? उत्तर है औरंगजेब ने। वह विदेशी यात्री कौन था जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था? उत्तर है इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध में किससे पराजित हुआ था? उत्तर है शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासिका थी? उत्तर है अहमदनगर की। प्राचीन सभ्यता का प्रतीक हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर है रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो वर्तमान समय के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें बाबर जीता। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ जिसमें अकबर जीता। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़े गए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। दोस्तों, यदि आपको हमारी सामग्री पसंद आए
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी सामग्री बना पाएँ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रचयिता भी कहा जाता है। नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत का अथाह धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था तथा धन का यह अपार निष्कासन भारत को अंदर ही अंदर कमजोर बनाते जा रहा था। प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के 2 दिसंबर 1911 को भारत आगमन की याद में हुआ था। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंटेंट थे। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है यमुना नदी। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था जो 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। कौन सा मुगल बादशाह कलंदर के नाम से विख्यात था? इसका उत्तर है बाबर। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया तथा 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर कलंदर के नाम से विख्यात था। पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार किस तारीख को हुआ था? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। किस भारतीय समाज सुधारक ने सर्वप्रथम सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर है अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में सन 973 में हुआ था। वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ भारत आया था। सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर है बिहार। बिहार स्थित बोध गया एक छोटा सा शहर है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध काशी के पास मृगदाव पहुंचे जो कि वर्तमान में सारनाथ है तथा वहां पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्नीस में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। गांधी जी की नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए
1930-32 के बीच सम्मेलन के श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। बाबर ने भारत पर 1526 से पहले कितनी बार आक्रमण किया था? इसका उत्तर है 4 बार। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी से पहले 4 बार तथा 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध को मिलाकर 5 बार आक्रमण किया था। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ थे। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन है? इसका उत्तर है महावीर स्वामी। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में महावीर स्वामी बने। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। वह विदेश यात्री कौन था जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था? इसका उत्तर है इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा, जहां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह पूरे 7 बरस रहा। किताब उल रहला में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का विवरण प्राप्त होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया था। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों में भाग लेने के लिए भारत आया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। मुगलों के विरुद्ध वर्ष 1576 में इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? इसका उत्तर है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है सिद्धार्थ। शाहजहां के किस पुत्र ने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? इसका उत्तर है दारा शिकोह। दारा शिकोह मुमताज महल और मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह धर्म सहिष्णु था तथा उसने ही भगवद गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। शाहजहां दारा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था, जो औरंगजेब को स्वीकार नहीं था। 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा दी। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से मिलता है? इसका उत्तर है 13वें अभिलेख से। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव अर्थात जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है।
इसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। अकबर द्वारा गुजरात पर 1601 ईस्वी में विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनवाया गया यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। वर्ष 1914 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं यात्रियों को कनाडा ले जाने वाले जापानी जहाज का क्या नाम था? इसका उत्तर है कामागाटा मारू। 1914 में कामागाटा मारू जहाज पर बैठकर सिंगापुर से कनाडा के वैंकूवर के लिए निकले भारतीयों को कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। इधर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह आने का आदेश दिया। जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश सेना ने 18 यात्रियों को मार डाला और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया। इस घटनाक्रम को कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर है वेल्लूर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेल्लूर में है। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना है। गौरतलब है कि विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में 1893 में ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन किसे माना जाता है? इसका उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह अर्थात जन आंदोलन था। किस आंदोलन को 1922 के चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने रोक दिया था? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उन्हें मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़कर इस कार्य को प्रतिपादित किया था। हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में रचित एक पुस्तक का नाम है। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने 1909 में अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर लिखा था। सम्राट अशोक ने अपने किस शिलाराजादेश अर्थात अशोक के अभिलेख में युद्ध त्याग की घोषणा की है? इसका उत्तर है शिलाराजादेश 13। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा भी की है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? इसका आंसर है कांस्य ताम्र पाषाण युग। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर है बेलगाम अधिवेशन। कर्नाटक के बेलगाम शहर में 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी बेलगाम में देश का एकमात्र कुआं है जिसका नाम कांग्रेस कुआं है।
गौरतलब है कि लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलगाम से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। यदि आपको हमारी सामग्री पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी सामग्री बना पाएँ। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में जो 8 पद होते थे वे हैं, पहला है पेशवा, दूसरा सरे नौबत अर्थात सेनापति, तीसरा अमात्य, चौथा वाक्यान्विस, पांचवा शुरूनविश या चिटनीस, छठा है दबीर या सुमंत अर्थात विदेश मंत्री, सातवां सदर या पंडित राव और आठवां है न्यायाधीश। अष्टप्रधान व्यवस्था में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का पद होता था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका उत्तर है सूरत बंदरगाह। मुगल काल में गुजरात के सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से हज यात्री मक्का जाते थे। हड़प्पा कालीन संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है गुजरात। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर से तोलने हेतु बाट भी मिले हैं। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। 16वीं सदी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका उत्तर है सिकंदर लोधी। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। बाबर ने यहाँ चौकोर बागों का निर्माण कराया था। आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। किस व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जनक माना जाता है? इसका उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में किसने कराया था? इसका उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर 1675 को गुरु बने। वह एक महान योद्धा, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 को बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारत यात्रा पर आया इतिहास प्रसिद्ध यात्री वैनसांग किस देश का था? इसका उत्तर है चीन का। वैनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज अर्थात बिलग्राम के युद्ध में किस मुगल बादशाह को हराया था? इसका उत्तर है हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। सन 1539 में शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि धारण कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया।
किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है चंदेल राजवंश। खजुराहो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1626 ईस्वी में बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? इसका उत्तर है 1191 में। पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय को रायपिथोरा भी कहा जाता है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्हें मोहम्मद गोरी ने पराजित करके दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान तथा संयोगिता की प्रेम कहानी इतिहास प्रसिद्ध है। गांधी जी ने दांडी यात्रा अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए किस कर के विरोध में की थी? इसका उत्तर है नमक पर कर। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था तथा 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी में महात्मा गांधी के द्वारा समुद्र में नमक बनाने के साथ समाप्त हुआ था। गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून को तोड़ दिया था। इसी के साथ गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। असीरगढ़ का प्रसिद्ध किला किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के अनुसार इसका आशा अहिर नामक राजा ने निर्माण कराया था। इतिहासकारों ने इसका बावे दक्कन अर्थात दक्षिण द्वार और कलौदे दक्कन अर्थात दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है। भारतीय क्रांति की जननी अर्थात मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? इसका उत्तर है मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से मशहूर भीकाजी रुस्तम कामा ने विदेशों में रहकर वहां के बौद्धिक वर्ग को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनकी लूट, शोषण और दमनकारी नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय झंडा फहराया था।